नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं एक अद्भुत कहानी जिसे लिखा है रेखा सिसोदिया तोमर जी ने। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेखा जी की कहानी का शीर्षक है बदला। रेवा आज कई सालों बाद अपने ननसाल आई है। दरअसल उसके मामा की बेटी की शादी है। वैसे तो वो सालों से कनाडा में रहती है, पर इस बार नानी के बनाए अचार की महक उसे खींच ही लाई। दूर से आना था तो वो शादी से करीब 10 दिन पहले ही आ गई है। ये एक कस्बा है जो शहर से कम और गांव से ज्यादा विकासशील है। वैसे तो सभी सुविधाएं हैं, पर पानी सरकारी टंकियों से समय पर आता है। खाना गैस पर ही बनता है, पर नहाने का पानी चूल्हे पर गर्म होता है। मामा ने 2 गाय और 1 भैंस रखी है। ये बात अलग है कि उन्हें संभालने के लिए नौकर चाकर हैं। रेवा की शादी को करीब 7 साल हो चुके हैं, पर अभी औलाद सुख से वंचित है। गाड़ी अब ननसाल की गलियों में चल रही है। माँ, नानी और बाकी सबसे मिलने की बात सोचकर धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। ये रही वो पत्तियां जो खाने में खट्टी लगती थीं, जाने क्या नाम है इनका। वो रहे मामा के खेत, कभी खरबूजे, टमाटर और खीरे की फसल की जगह अब गन्ने खड़े थे। दरअसल उनकी देख रेख करना बड़ा ही झंझट भरा काम था, तो मामा भी कच्ची खेती से पक्की खेती की तरफ आ गए थे। गाड़ी घर से कुछ दूर पहुंची ही थी कि सामने लोगों का हुजूम खड़ा था। रेवा मुस्कुराई, पक्का सब लोग छत पर ही होंगे। गाड़ी देखकर भाग आए पहले ही। रेवा को याद है कैसे मामा के घर की छत से कस्बे के बाहर की सड़क दिखती थी। वहां से गुजरने वाली बसों को देख वो टाटा किया करते। सड़क के दोनों तरफ थे लहलहाते खेत। वो दौड़कर माँ के गले लग गई। माँ 2 दिन पहले ही शहर से आई थी। सब लोगों ने भर भर आशीष दिए। नानी तो गले से लगी तो मामा को खींच कर छुटाना पड़ा। वो सबके साथ घर की तरफ चल दी। घर की तरफ जाते हुए उसने देखा एक करीब 3 साल का बच्चा पड़ोस के बने घर से झांक रहा था। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो वो झट से हंसकर छुप गया। घर पहुंचकर मामी ने सामने पकवानों का ढेर लगा दिया था। हमेशा डाइट पर रहने वाली रेवा ने भरपूर खाया। आज लगा पेट के साथ आत्म तृप्ति भी हो गई। रेवा ने मामा से कहा कि वो नानी के साथ आंगन में सोना चाहती हैं। खुले आसमान के नीचे नानी के घर में शुरू से ही सब लोग 7 बजे खाना खाकर 8:30 या 9 बजे तक सो जाते थे। रात को खाट पर लेटी रेवा आसमान में टिमटिमाते तारों से जैसे शिकायत कर रही थी। एक अदद बच्चे की चाह भी ईश्वर पूरी नहीं कर रहा। अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। ऐसा लगा मानो खाट के सिरहाने ही बैठा कोई बच्चा रो रहा हो। वो फुर्ती से उठ खड़ी हुई। मोबाइल में समय देखा, 11 बजे थे। रेवा के हिसाब से ये बहुत ज्यादा समय नहीं था। आवाज का पीछा करती हुई उसी घर के करीब पहुंच गई जहां वो छोटा बच्चा देखा था रेवा ने। उसने घर में झांक कर देखा, एक औरत बच्चे को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये इतना क्यों रो रहा है? रेवा ने बच्चे की तरफ देखते हुए उस औरत से पूछा। ये भूखा है दीदी, दूध उतरता नहीं है और मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? इसके जन्म लेते ही इसके पिता को खेती में लाखों का नुकसान हुआ। घर के जानवर मरने लगे तो इसे अपशकुनी मान हम दोनों को घर के इस पिछले उजाड़ हिस्से में भेज दिया है। कल से कुछ खाने को भी नहीं दिया। ये कैसे जल्लाद लोग हैं? मैं सुबह ही बात करती हूँ। तुम मेरे मामा से मदद मांग सकती थी।
क्या फायदा दीदी, मेरे बच्चे को अपशकुनी माने, उनसे दया नहीं चाहिए मुझे। आपके मामा से क्या मदद मांगती? उन्होंने कई बार समझाया मेरे ससुराल वालों को, पर कोई फायदा नहीं। मेरी सास को तो उसकी करनी का फल मिल गया। पिछले हफ्ते रसोई में जलकर मर गई वो। ओह, रुको तो मैं कुछ लाती हूँ खाने के लिए। इतना कह रेवा तेजी से घर की तरफ गई। वो इतनी रात में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके बैग में जो भी बिस्किट, नमकीन और अन्य सामान था वो लेकर गई और उस औरत को देते हुए बोली, ये लो, मैं अब जा रही हूँ। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है दीदी। रेवा को वापस आकर बड़ा सुकून मिला। वो गहरी नींद में सो गई। सुबह उठते ही उसने नानी से बात छेड़ते हुए कहा, नानी, ये जो पड़ोस का घर है, वहाँ जो औरत। नानी एकदम से बात काटकर बोली, नाम भी मत लेना उस घर का। जो वहाँ रहता है वो इंसान के रूप में डायन है, डायन। लेकिन नानी, वो तो बड़ी दुखी लगी। और वो बच्चा? वो जैसी दिखती है वैसी नहीं है। अपने मामा के सामने जिक्र भी मत करना उसका, घर में तो कलेश हो जाएगा। रेवा उलझ गई थी। एक माँ अपने 3 साल के भूख से बिलखते बच्चे को लेकर बैठी थी। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो पूरे दिन टकटकी लगा उधर देखती रही। पूरे दिन में सिर्फ 2 बार वो औरत बच्चे को लेकर छत पर टहलती दिखी। दोपहर को मामी की छोड़कर सब लोग शॉपिंग करने निकल गए। मामी सब काम निपटाकर लेट गई थी। रेवा ने चुपचाप खाने का सामान लिया और पड़ोस के उस घर में पहुंच गई। उसने 2 बार आवाज दी, पर कोई भी जवाब न पाकर वो सामान रखकर लौट आई। रेवा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो उस बच्चे को देखने के लिए व्याकुल थी। कुछ सोचकर रेवा घर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ चली। हो सकता है वो पति के पास चली गई हो। रेवा घर के सामने से इस तरह निकली जैसे वो ऐसे ही टहलने निकली हो। उसने देखा घर के दरवाजे पर एक अजीबोगरीब हंडिया जैसी लटकी हुई थी। रेवा हैरान सी देख ही रही थी कि अचानक एक औरत के साए को उसने खिड़की से झांकते हुए देखा। उसके देखते ही वो साया छुप गया। रेवा का शरीर पसीने पसीने हो गया था। कुछ था जो उसके दिमाग में खटक गया था। वो लगभग भागते हुए घर की तरफ मुड़ गई। घर से पहले ही उसी वो औरत और बच्चा आंगन में बैठे दिखे। कुछ सोचकर वो घर जाने की बजाय उनकी तरफ बढ़ चली। सुनो, तुमने कहा था तुम्हारी सास जलकर मर गई। जी दीदी, पर मैंने आज एक बूढ़ी औरत को खिड़की से झांकते देखा था। जरूर देखा होगा दीदी, कई लोगों ने देखा है। मतलब? मेरी सास की रूह है वो, मुक्ति नहीं मिली उन्हें। आत्महत्या करने वाले को मुक्ति नहीं देता भगवान। मतलब वो आत्मा? जी, दरअसल उनके बेटे यानी मेरे पति ने पूरे घर को बिंदवा दिया है। वो चाहते हैं माँ उनके ही पास रहे, चाहे आत्मा बनकर ही रहे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ दीदी, पर सच है। क्या कर सकते हैं? आप चाहे तो मदद कर सकती हैं। क्या? क्यों? मतलब कैसे? दीदी, मेरी सास ने मुझे बहुत कष्ट दिए, भूखे प्यासे रखा, मेरे नन्हे से बच्चे को अपशकुनी कहकर पीटा। लेकिन मैं चाहती हूँ उन्हें अब मुक्ति मिल जाए। क्यों? उन्होंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, फिर भी?
मेरा ही लालच है इसमें भी। जब तक वो वहाँ हैं, मैं उस घर में नहीं जा सकती। अगर उन्हें मुक्ति मिल जाए तो शायद मैं और मेरे पति फिर एक हो जाएं। नहीं तो जीवन भर वो इसी मोह में पड़े रहेंगे। क्या कर सकती हूँ मैं? बस आप उस हंडिया पर इस रोली से क्रॉस बना दो, उसका असर खत्म हो जाएगा। तुमने मुझे इतना हिम्मती समझा है क्या? तुम खुद क्यों नहीं करती? हिम्मती नहीं दीदी, हमदर्द। आप मेरा दर्द समझते हो। मैं कर देती, पर इस छोटे से बच्चे के साथ कैसे? रेवा ने रोली ले तो ली, पर डर से हालत खराब थी। पूरी रात जागते निकली। सुबह 4 बजे अंधेरे में वो रोली को मुट्ठी में दबाकर घर से निकल गई। घर के सामने पहुंचने पर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने खिड़की की तरफ बिना नजर उठाए जल्दबाजी में हंडिया पर क्रॉस बनाया और भाग खड़ी हुई। घर आकर उसे गहरी नींद आ गई थी। ठीक 8 बजे भयंकर शोर के साथ उसकी आंख खुली। पड़ोस के घर में आग की लपटें उठ रही थीं। वो दौड़ती हुई भीड़ का हिस्सा बन गई। मामा, नानी, ये सब कैसे? सब कर्मों का फल है। जैसा किया था वैसा भुगता। किसने किया नानी? वो औरत? डायन थी वो औरत। अपनी फूल सी बहू और पोते को जिंदा रसोई में जला दिया था। सबूत ना मिले तो छूट गई। हमारी नहीं सुनी पुलिस वालों ने, सबूत जो नहीं थे हमारे पास। आप क्या बोले जा रहे हो? ये जो आज जलकर मरी है, इसने अपने बहू पोते को मार दिया था। बहू की आत्मा ने जीना हराम किया था इसका। बदला लेना चाहती थी वो, पर बेटे ने माँ के लिए घर बिंदवा दिया। कल किसी ने उसका असर काट दिया और बस उस अबला ने अपने और अपने बच्चे की मौत का बदला ले लिया। मर गए दोनों माँ बेटा जलकर। रेवा का शरीर कांपने लगा। पूरा शरीर पसीने से नहा उठा। वो बेहोश हो गई। होश आया तो पूरा परिवार उसे घेरे बैठा था। मामा, मुझे आज ही निकलना है। क्यों बेटा? माना अब पड़ोस में मौत होने के कारण धूमधाम नहीं होगी, पर शादी तो करनी ही है। इस घटना के बाद मैं नहीं रुक पाऊंगी, प्लीज। रेवा की हालत देखते हुए उसे शाम को ही गाड़ी से स्टेशन भेजने की तैयारी कर दी गई। रास्ते के धुंधलके में रेवा ने अपना सर गाड़ी से टिका लिया। तभी बच्चे के रोने की आवाज से वो डर गई। उसने गाड़ी से झांका। सड़क के दूसरे छोर पर वो खड़ी थी। उसका आंचल पकड़े वो बालक मुस्कुरा रहा था। उसने दोनों हाथ अभिवादन के लिए जोड़े और गायब हो गई। रेवा को अब हल्का महसूस हो रहा था। दोस्तों, सत्य घटना से प्रेरित यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।